नमस्कार दोस्तों, सभी मिथुन राशियों वालों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर आपकी राशि के स्वामी जो कि बुध ग्रह बनते हैं वो कैसी स्थिति में किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा आपका कैरियर क्या कहता है, साथ में खर्च कितने अधिक होंगे, स्वास्थ्य की पोजीशन कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन क्या कहता है, क्या सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन ज़्यादा लेने चाहिए, बुद्धि उन्नति नीति शास्त्र विद्वानता क्या कहती है, धन की स्थिति क्या कहती है और भाग्य कितना आपका सहयोग करेगा। इन सभी पहलुओं पर आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को प्राप्त होगा। दोस्तों, विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आपकी जो राशि है उसके जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बुध हैं और बुध दिनांक 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में, यानी कि आगे बढ़ने लगेंगे। अच्छी बात है, अगर कोई ग्रह मार्गी होगा, आगे बढ़ेगा, तभी वो अपना अच्छा फल दे सकता है, अन्यथा वो रिजल्ट कैसा देगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप 7 अप्रैल 2025 से नीच भंग राजयोग का जो फल है आपको और अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगेगा। इसके अलावा शुक्र ग्रह का एक आपके लिए बड़ा सुंदर मालव्य महापुरुष राजयोग बना हुआ है। ये राजयोग भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत लाभदायक रहेगा। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके कैरियर के स्वामी जो कि देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, आप इस कुंडली में डिस्प्ले की में देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर, वो आपका कैरियर का घर है। यानी कि आपके कैरियर के मालिक देवगुरु बृहस्पति खर्च के घर में जाकर के बैठ गए, पर यहाँ पर ये आपके खर्चों में वृद्धि नहीं करेंगे, इनफैक्ट नियंत्रण में लेकर के आएंगे। पर आपकी जॉब के घर में सूर्य बैठा है 13 अप्रैल तक। आप देखिए 12 नंबर में बुध भी बैठा है, राहु भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है और शनि भी बैठा है। पंचग्रही योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, वो भी 13 अप्रैल तक। अब ऐसे में क्या होगा, आपकी उठापटक ज़्यादा होगी, फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होगी। 3 ग्रह तो आपस में मित्र हैं और तीनों मित्रों का आपस में बड़ा अच्छा एक दूसरे के साथ स्नेह प्रेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से हैं, आप फिल्म लाइन से हैं, आप फैशन ब्यूटी से हैं, आप आर्ट अभिनय से हैं, आपके लिए बहुत अच्छा योग है। आप इस समय का एडवांटेज तो ले सकते हैं, ग्रह आपको सपोर्ट कर भी रहे हैं। 13 अप्रैल के बाद आपको और अधिक सपोर्ट करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब यहाँ पर अगर मैं मान सम्मान की बात करूँ, जैसे मैंने कैरियर के लिए बोला कि कैरियर अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कैरियर बहुत बुरा है, ठीक रहेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट आपको यहाँ पर बुध की पूजा करनी पड़ेगी और राहु की पूजा करनी पड़ेगी। ये मैं आपको विशेष कहना चाहूँगा। मान सम्मान का दायित्व बुध के पास है, संतुलित रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आप एक लयबद्ध तरीके से कार्य करें, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होकर के उत्तेजित होकर कोई कार्य मत करिएगा और नीतियों से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि राशि के स्वामी जो बुध हैं वो आपके लिए नीच भंग राजयोग की भूमिका में है और आपकी राशि के ऊपर ऐसा कोई विशेष प्रभाव पापत्व तो नहीं है, पर 4 ग्रहों का केंद्रीय प्रभाव जरूर आ रहा है। तो यानी कि आपको अपने सम्मान के साथ में भी थोड़ा जूझना पड़ सकता है। आपके दुश्मन शत्रु आपको कोई परेशानी बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसका एक और दूसरा कारण भी है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं पैसे की, तो वो चंद्रमा के पास आता है, पर आपके फाइनेंस के घर में नीच के बुध बैठे हैं। देखिए जहां 4 नंबर लिखा है, 2 अप्रैल को मंगल नीच के हो जाएंगे और फिर ये पूरे महीने नीच हैं ही। यानी कि परिवार, यानी कि फाइनेंस, वाणी और आपकी प्राथमिक एजुकेशन, जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में हैं, 7th 8th में, 5th में या 12th में हैं या ग्रेजुएशन में भी 1st 2nd ईयर में हैं, उन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम लगेगा। वाणी में अभद्रता आएगी,
क्रोध अधिक आएगा, गलत शब्दों का चयन करोगे, प्रयोग करोगे, ऐसा आपकी राशि कहती है, आपकी कुंडली कहती है। इतना ही नहीं, आपको परिवार के लोगों के साथ भी थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। परिवारजनों से आपको कोई नुकसान परेशानी हो सकती है। मित्रों, अगर जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको दुश्मनों से अलर्ट रहना पड़ेगा, उसका कारण क्या है आप वो सुनिए। आपको जहां 8 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो घर है आपका मंगल का, क्योंकि 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल की होती है और वो छठा भाव होता है रोग चोट शत्रु बाधा का, तनाव का, टेंशन, कलह कलेश, बाधा, इन सब चीज़ों का। इस घर का स्वामी नीच हुआ है और वो पैसे के घर में नीच हुआ है, यानी कि बीमारियों में पैसा खर्च होगा, कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होगा, व्यर्थ का अधिक खर्च होगा, ऐसा राशि बन रही है। शत्रु हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। मांसपेशियाँ और रक्त संबंधी विकार का ध्यान। अगर मैं बात करूं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है, काफ़ी लाभदायक है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के उच्च स्थिति में कर्म भाव पर बैठे हैं, जो आपके लिए एक तरीके से कुछ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ लेकर के आ सकते हैं। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की तो आपके लिए अच्छा। अगर आप अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड में हैं तो आपके लिए और अच्छे योग हैं। अगर मैं आपसे बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैं ये कहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति के पास जिम्मेदारी और वो 12वें स्थान में बैठे हैं गुरु महाराज, तो वो दाम्पत्य जीवन को तो संतुलित रखेंगे। उस घर में मुझे कोई ऐसा खास कष्ट नहीं नज़र आ रहा। ये घर मुझे आपका थोड़ा सुरक्षित ही नज़र आ रहा है। इसलिए व्यापारिक पार्टनर से और आपके दाम्पत्य जीवन में लगभग जो स्थिति रहेगी वो ठीक दिखाई पड़ती है। अगर मैं बात करूँ आपके भाग्य स्थान की, तो शनि के पास जिम्मेदारी है और शनि खुद कैरियर के घर में बैठा है, तो आपको भाग्य से अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती रहेंगी। ये एक प्लस पॉइंट आपकी कुंडली में ज़रूर बना हुआ है कि भाग्य के अनुरूप कार्यों का सिद्ध होना, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई व्यापारिक यात्रा या फिर अपना कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दिनांक 13 अप्रैल के बाद, तब तक का समय उतना अनुकूल नहीं है। कारण ये है कि आपका ये जो 1 नंबर लिखा है, इस घर में आगमन हो जाएगा मंगल ग्रह का, ये सूर्य ग्रह का। सूर्य उच्च हो जाएंगे 13 अप्रैल की आधी रात को, तो 14 की सुबह से उच्च के होकर के मिलेंगे। तो यानी कि लाभ उच्च कोटि का दे सकते हैं, यात्राएं करा सकते हैं। बड़े IAS स्तर के लोग, बड़े मंत्री, गवर्नर स्तर के लोगों के लिए काफ़ी जो समय रहेगा अनुकूल और लाभदायक रहेगा। ये है एक प्रकार का आपका ग्रह गोचर जो मैंने अभी आपको बताया। आपको 13 तारीख के बाद अगर आप कोई कंसल्टेशन का काम करते हैं या आप मेडिकल की लाइन से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप अच्छी क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ, रत्नों के लिए भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी और ओरिजिनल प्राप्त होती हैं, दी जाती हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।